टाइगर की एंट्री होगी, इसका बाप मानेगा और इसको झुकना पड़ेगा। वीडियो सीओ की मनमानी नहीं चलेगी, इनकी कर्मचारियों की मनमानी नहीं चलेगी। अब पर 29 तारीख के बाद टाइगर जयराम महतो की प्रवेश होगी और वीडियो सीओ को हम लोग यहाँ पे ताला बंद कर देंगे। इनको पॉइंट में मुझे भी केसेस पिछले 3 साल से झारखंड के हर एक मुद्दे पे आंदोलन कर रही है और जहां भी जा रहे हैं आंदोलन में हमारे नेताओं पे केस हो रहा है, हम लोग को फंसा दिया जा रहा है, हमारे नेताओं को मार के हड्डी तोड़ दिया जा रहा है। हमारे देवेंद्र नाथ महतो को रिम्स से दिल्ली रेफर हो गया। सोचिए आखिर हम लोग क्या गुनाह कर रहे हैं भाई। हम झारखंडियत की बात कर रहे हैं, हम खतियान की बात कर रहे हैं, यहाँ के खनिज संपदा पे झारखंडी अधिकार की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, हम विस्थापन की बात कर रहे हैं, हम नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, तो हमको मार रहे हैं। कब तक मारोगे? मारते रहो। वीडियो और सीओ को भी कहें हम लोग को हुकार से और टाइगर जयराम महतो के नाम से वो गाड़ी उठाए और भाग गए। वीडियो सीओ छोटे से छोटे पदाधिकारी भ्रष्टाचार इतना फैल गया है कि एक आधार बनाने के लिए पैसा लिया जा रहा है। यहाँ के जो सीओ हैं वो दाखिल खारिज के नाम पर 20,000 से लेकर 50,000 रुपये वसूलते हैं। जो कर्मचारी है ऑनलाइन के नाम पर पैसा वसूलते हैं। जो यहाँ के वीडियो हैं मनरेगा में पूरी तरह से धांधली है, भ्रष्टाचार चलता है। अबुआ आवास में जो संपन्न लोग उन लोगों को अबुआ आवास मिल रहा है, गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। कहते थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन हम लोग अब कह रहे हैं कि हेमंत है तो दिक्कत है। झारखंड के हजारीबाग जिला के इचाक प्रखंड में आया हूं और देख सकते हैं पीछे तस्वीर। यहां पे इचाक प्रखंड संचल कार्यालय के पास देख सकते हैं, यहां पे मुखिया संघ के लोग तमाम लोग यहां पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। और बता दें कि जानकारी मिला है कि यहाँ पे JBKSS के नेता और कार्यकर्ता लोग भी आए हैं। हम यहाँ के JBKSS देख सकते हैं, यहाँ पे रविशंकर यादव जी भी यहाँ पे आए हैं। इनसे जाने का प्रयास करने आज मुखिया संघ के लोग जो अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं और उसके समर्थन में अब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ जानते हैं, आके जानकारी लेंगे। सबसे पहले लोग लगातार यहाँ पे देख रहे हैं कि 22/7 से आप यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं, क्या कुछ मामला है? मामला तो यहाँ भ्रष्टाचार का है। जैसे कि यहाँ पे हर यानी कि वीडियो सीओ छोटे से छोटे पदाधिकारी भ्रष्टाचार इतना फैल गया है कि एक आधार बनाने के लिए पैसा लिया जा रहा है। तो जबकि ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जबकि नॉर्मल दूर दरार से हमारे जनता आते हैं, उम्मीदें हैं कि यहाँ प्रखंड स्तर पर कार्यालय है जो हमें सारे काम होंगे, लेकिन वो काम बिना पैसा बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए यह धरना दिया जा रहा है कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त करना है अपने प्रखंड। किस किस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है? यहाँ पे मनरेगा में होता है, जो भी कार्य होता है यहाँ पे सारे भ्रष्टाचार होता है। बिना पैसा को कोई काम नहीं होता है। जब से मैं 2 साल से आई हूँ, 2.5 साल हो गया मेरा प्रमुख बने हुए, मैं अकेले लड़ती हूँ, हमेशा लड़ रही हूँ अकेले। जिला स्तरीय वीडियो को, सीओ को, अध्यक्ष महोदय सभी को मैं अपना लेटर पैड पे लिख के, और जब भी मीटिंग होती है तो मैं वहाँ पे हमेशा आवाज़ उठाती हूँ कि मेरे प्रखंड में इतना भ्रष्टाचार क्यों। आखिर गरीब दुखा आते हैं अपने काम के लिए, लेकिन गरीब नॉर्मल से काम करने के लिए पैसा देना पड़ता है। सोचिए दुख की बात है कि हम लोग यहाँ पे जन प्रतिनिधि चुन के आए हुए हैं और उन लोग का समाधान नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को कठिनाई होती है ना। इसीलिए मैं प्रखंड में हर बार जब भी दिशा की बैठक होती है, जिला परिषद की बैठक होती है, उसमें हमेशा मैं खड़ा होकर बोलती हूँ कि मेरा प्रखंड में इतना भ्रष्टाचार क्यों। चलिए यहाँ पे हम JBKSS के जो रविशंकर यादव जी हैं इनसे हम जानेंगे। दादा जोहार। जोहार जोहार। आपके चैनल को आम जनता से आग्रह करेंगे कि देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप यहाँ पे पहुँचे समर्थन में। देखिए हिंदुस्तान के संविधान में ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, और हमारे बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में इचाक ब्लॉक में आज ग्राम सभा के प्रतिनिधि जो सबसे ऊंची सभा है, उसके प्रतिनिधि अपने अधिकार को लेकर के और जनमानस की समस्याओं को लेकर के आज यहाँ बैठे हुए हैं। हम समझते हैं यहाँ की सरकार और यहाँ अधिकारियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। सबसे बड़ी बात है कि ग्राम पंचायत जब गठन हुआ और गांधी जी का सपना था कि स्वराज राज अपना हो, और स्वराज राज में जब मुखियाओं को, जनप्रतिनिधियों को, पंचायत समितियों को, प्रमुख मैडम को, वार्ड सदस्यों को, जिला परिषद के सदस्यों को अपने अधिकारों को लेकर के, जनता के सवालों को लेकर के बैठना पड़ रहा है, ये सरकार के ऊपर गाल पर बहुत बड़ी तमाचा है। आज देखिए प्रखंड में ये बता रहे हैं कि यहाँ के जो सीओ हैं वो दाखिल खारिज के नाम पर 20,000 से लेकर 50,000 रुपये वसूलते हैं। जो कर्मचारी है ऑनलाइन के नाम पर पैसा वसूलते हैं। जो यहाँ के वीडियो हैं मनरेगा में पूरी तरह से धांधली है, भ्रष्टाचार चलता है। अबुआ आवास में जो संपन्न लोग उन लोगों को अबुआ आवास मिल रहा है, गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। अब पर 29 तारीख के बाद टाइगर जयराम महतो की प्रवेश होगी और वीडियो सीओ को हम लोग यहाँ पे ताला बंद कर देंगे। इनको पॉइंट में यदि अबुआ आवास दिया भी जा रहा है तो यहाँ के मुखियाओं का अनुशंसा नहीं होती है, ग्राम सभा नहीं किया जा रहा है, ग्राम सभा से कोई योजना नहीं लिया जा रहा है। सरकार ऊपर से एक आदेश जारी कर देती है, फरमान जारी कर देती है कि डोभा बनाओ। अरे भैया हमको जरूरत है पनसोखा का, हमको जरूरत है कुआं का, तुम हमको जरूरत है डोभा दे दोगे? डोभा खोदते रहे सब लोग मरते रहे।
सारी बातें हैं। ग्राम सभा को ये सरकार कमजोर की है। जब से कहा गया है कि लोग कहते थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन हम लोग अब कह रहे हैं कि हेमंत है तो दिक्कत है। इसलिए आज हम लोग JBK के लोग यहाँ पर हम लोग आए हैं और भरपूर समर्थन दे रहे हैं और BDO और CO को चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग 28 तारीख तक है। 28 तारीख तक यहाँ के मुखियाओं की जो मांग है, उस मांग को यदि आप समाधान नहीं करते हैं तो यहाँ पर 29 तारीख के बाद टाइगर जयराम महतो की प्रवेश होगी और BDO CO को हम लोग यहाँ पे ताला बंद कर देंगे, उनको पॉइंट में कार्यालय में, जब तक यहाँ की समस्याओं को मांग नहीं पूरा नहीं करते हैं। 22 जुलाई से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे मुखिया संघ के लोग। किसी तरह से किसी अधिकारी से वार्ता हुआ अब तक? जैसे कि आप देख रहे थे कि BDO CO सामने से निकल रहे थे और आप उनको बोल रहे थे, सुन लीजिए। देखिए, जो हम कहते हैं कि दूध का रखवाली करने हम बिल्ली को देंगे, BDO और CO को भी कहें, हम लोगों को हुकार से और टाइगर जयराम महतो के नाम से वो गाड़ी उठाए और भाग गए। BDO और CO को भी कहें, हम लोगों को हुकार से और टाइगर जयराम महतो के नाम से वो गाड़ी उठाए और भाग गए, तो दूध का रखवाली होगा। आरोप है BDO और CO पर, चोर है BDO और CO, उसके खिलाफ यहाँ के प्रतिनिधि धरना पर बैठे हुए हैं, तो क्या बात करेंगे उससे? हम चोर और डकैत से हम लोग बात करने नहीं आए हैं। इसके जो बाबूजी लोग ऊपर में बैठे हुए हैं, जिनके आला अधिकारी हैं, यहाँ के DC मैडम से हम आग्रह करेंगे, पंचायती राज विभाग के सेक्रेटरी से आग्रह करेंगे कि आप उच्च स्तरीय टीम बना करके सरकार के अधिकारियों को यहाँ भेजिए और यहाँ करके जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, उनकी समस्याओं को सुनिए और जो प्रखंड में, अंचल में जो बेहद भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर अविलंब कार्रवाई करिए, रोक लगाइए और जो दोषी अफसर है उसको जेल भेजिए। और जो ग्राम पंचायत का अधिकार है, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अधिकार है, वो इचाक प्रखंड में लागू होना चाहिए। यदि ये लागू नहीं करती है सरकार, यहाँ के उपायुक्त महोदय नहीं करते हैं, तो हम लोग कह दे रहे हैं कि यह झारखंड अब 24 साल का बदल रहा है। टाइगर जयराम महतो की विचारधारा एक खतियानी भाइयों के हाथ में आ रहा है और लोग जाग रहे हैं और हम लोग भी यहाँ आ चुके हैं। यदि ये नहीं सुधरते हैं, अपने कार्यशैली में नहीं बदलाव लाते हैं, मुखियाओं की मांग को पूरा नहीं करते हैं, तो हमने पहले कहा कि 29 तारीख के बाद हम लोग टाइगर की एंट्री कराएंगे और पूरा इचाक का ब्लॉक जाम होगा और इन लोगों को रूम में बंद कर देंगे। तब तक नहीं निकालने देंगे जब तक हम लोगों की बात जो है, यहाँ की जो समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है। क्या लगता है, आप लगातार क्षेत्र में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, सिर्फ इचाक की बात नहीं, बहुत सारे ऐसे भी ब्लॉक है, क्या लगता है वहाँ पे करप्शन नहीं होता है? केवल इचाक ब्लॉक की ही बात नहीं है, पूरे झारखंड में 263 ब्लॉक हैं, हर एक ब्लॉक का यही स्थिति है। और ये कर्मचारी, अधिकारी, BDO CO कर्मचारी, जितने भी पंचायत सेवक हैं, सरकार उनको तनख्वाह देती है, लेकिन उन लोग समझते हैं कि मेरे बाबूजी का नौकरी है। वो सरकार के नौकर हैं, जनता का नौकर हैं और जनता का वो नौकर है। इस बात को उसको ज्ञान नहीं है, इस बात को उनको घमंड है कि हम यहाँ पर तानाशाह के रवैया अपना करके काम कर रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि ये देखिए, दोषी सरकार भी है। अभी आप देख रहे होंगे कि एक BDO की बहाली ट्रांसफर होता है तो रेट क्या है, 20 से 25 लाख। एक CO का ट्रांसफर होता है तो 40 से 50 लाख रुपया सरकार वसूलती है। अब एक बात बताइए, जो थानेदार 20 लाख 25 लाख रुपया लेकर के थानेदारी करेगा, जो 40 लाख रुपया CO लेकर के अंचल अधिकारी बनेगा, जो BDO 25 लाख 30 लाख रुपया लेकर के आएगा, वो का राजा हरिश्चंद्र बनेगा? वो यहाँ की जनता की पेट की अतली से निकाल करके लूटेगा, वो बड़का लुटेरा बनेगा और यहाँ के विधायक, मंत्री और सरकार तक पैसा ये लोग पहुँचाता है। ये हम लोग बंद करने के लिए यहाँ पर आए हैं और ये अब हेमंत सरकार की मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। दादा, आप भी देखे होंगे, हम भी देखते हैं, तमाम लोग भी देखे होंगे कि जब कोई एक ट्रैक्टर चालक लोग जब एक ट्रैक्टर बालू लेकर के लोडिंग करके लेके जाते हैं आवास बनाने के लिए, तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन वहीं बड़े पैमाने पर ठेकेदार के द्वारा बालू डंप किया जाता है। वैसे स्थिति में कार्रवाई क्यों नहीं होता है? ग्राम पंचायत संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम पंचायत को 33 विभाग संचालित करना है, ग्राम पंचायत सचिवालय से, जिसमें 28 विभाग राज्य सरकार के हैं और 5 विभाग केंद्र सरकार के हैं। बालू उठाव का पूरी तरह से आप 73वें संविधान के संशोधन में जाके पढ़ें। हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश चले जाएं, केरला चले जाएं, आप और भी अन्य राज्य में जाके वहाँ जाके पढ़ें, ग्राम पंचायत को देखें तो बिजली का बिल का वसूलना और हमारे पंचायत में जितने भी मिनरल्स हैं उनका टैक्स जमा करना, ग्राम पंचायत के हमारा जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं, मुखिया हैं, वार्ड सदस्य, उनके जिम्मे है। बालू का उठाव हमारा खनिज है, हमारा खनिज संपदा है। ये सरकार तो बाहरी लोगों को टेंडर देकर के खनिज को लुटवा रही है। इसमें संशोधन, इसमें नियम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें नियम है कि ग्राम पंचायत मुखिया की अगुवाई में जिस गाँव में बालू है उस गाँव में ग्राम सभा लगेगी उस गाँव के साथ में, और गांव के लोग कमेटी के मेंबर होंगे और वो बालू को उठाव करेंगे और सरकार को टैक्स भी देंगे। लेकिन ये सरकार हम लोगों के मुखियाओं के अधिकार पर हनन कर रही है, चोट कर रही है। अभी तो टेंडर भी नहीं हुआ, आप टेंडर का बात कर? नहीं, पिछले बार देखिए, 3 साल पहले देखिए टेंडर हुआ, कहाँ के लोग थे? बिहार के लोग थे, राजस्थान के लोग थे, यही हेमंत सरकार, याद करिए।
एक बार चिट्ठी निकाली थी, क्योंकि मैं भी 2010 में मुखिया बना था। अब 15 तक मुखिया रहा और 15 के बाद मेरी पत्नी मुखिया रही, 7 साल 12 साल हम लोगों ने मुखिया रहा। यही हेमंत सर चिट्ठी निकाली थी कि गांव का अधिकार गांव में देंगे, बालू का टेंडर गांव के लोग उठाव करेंगे, लेकिन ना जाने किसके कॉरपोरेट घरानों के दबाव में, ये कंपनियों के दबाव में लूटने के लिए, बालू टेंडरों ठेकेदारों से लूटने के लिए ये अपने ही फैसला को रद्द कर दिया। और आज देखिए दुर्भाग्य है झारखंड में कि पिछले 3 साल से टेंडर नहीं हुआ है और आपके गांव में बालू है, आपके गांव का बेटा आप एक ट्रैक्टर बालू अपने घर के लिए नहीं उठा सकते हैं। ऐसी सरकार का ये हालत है। इसका अंतिम निर्णय क्या निकलेगा? जैसे अनिश्चितकालीन धरना पे लोग बैठे हुए हैं, अभी तक जानकारी मिला है कि जैसे कि कोई वार्ता नहीं किया है, तो क्या इसका अंतिम निर्णय किस प्रकार से निकलेगा? क्या JBKSS के नेता लोग क्या करेंगे? देखिए आज हम लोग यहाँ अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। हम लोग BDO और CO को भी कहें, हम लोगों को हुकार से और टाइगर जयराम महतो के नाम से वो गाड़ी उठाए और भाग गए, लेकिन ये मामला अब यहीं तक थमने नहीं जा रहा है। हम लोग यहाँ आए हैं तो आज हम लोग यहाँ के कलेक्टर DCS मैडम से बात करेंगे, पंचायती राज विभाग के सेक्रेटरी से बात करेंगे। अभी जैसे कि वो जा रहे थे, कितना दूरी पे थे? सामने से तो गुजरे, आके बात कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। हम पहले बोले कि दूध का रखवाली बिल्ली करेगा तो दूध बचेगा। ये चोर लोग हैं, इन लोग पर तो आरोप है, इसको बात करने का क्या बात करेंगे इससे? इसके उच्च अधिकारी जब इनके साथ में आएंगे, जब एक प्रतिनिधिमंडल इनका आएगा तो हमारे मुखियाओं के प्रतिनिधिमंडल उनसे जाके बात करेगा, एक पॉइंट बाय पॉइंट बात करेगा। ये 7 मुद्दे हैं, ये 7 मुद्दे पे सहमति बनेगी तो धरना समाप्त होगा, नहीं मुद्दे पे सहमति बनेगी, मुखियाओं की मांग पूरी नहीं होगी तो ये आंदोलन और तेज होगा। आज धरना है, कल अमरण अनशन होगा, भूख हड़ताल होगा, BDO CO की तालाबंदी होगी, रोड जाम होगा और टाइगर की एंट्री होगी। इसका बाप मानेगा और इसको झुकना पड़ेगा। BDO CO की मनमानी नहीं चलेगी, इनकी कर्मचारियों की मनमानी नहीं चलेगी, जनता की सवालों पे इनको खरा उतरना होगा। ये आप 19 पंचायत के मुखिया मत देखिए, 19 पंचायत पूरे इचाक में 95,000 वोटर हैं, ये 95,000 के प्रतिनिधि हैं। ये BDO और CO को समझ में आना चाहिए कि ये मान जाओ, नहीं तो जब 95,000 वोटर उतर के इचाक में आ जाएंगे तो तुम्हारी गाड़ी के चक्का नट बोल्ट कहाँ खुल के बिगा जाएगा, ये सपने में नहीं सोचेंगे। यहाँ के लाठीचार्ज हो गया, देखें अगर रांची में हुआ, देवेंद्रनाथ महतो जो आप JBKSS के नेता है, उनके साथ लाठीचार्ज, जो कि संवैधानिक तरीके से बैठे हुए थे, आप भी संवैधानिक तरीके से कैसे बैठे हुए, आप पे भी लाठीचार्ज हो गया। तो देखिए हमारे टाइगर जयराम महतो के हाथ में संविधान का किताब है, आप देखे होंगे। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और हमारे मुखिया लोग भी संविधान के दायरे में ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम एक बात आपको कहना चाहते हैं कि 24 साल में जिस प्रकार से UPA और NDA के गठबंधन के लोगों ने झारखंड को लूटा है, हम लोग लाठी क्या गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। और हमारे कई नेताओं पे आप देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से यहाँ पर विपक्षी पार्टी भाजपा है, वो विपक्ष का रोल नहीं निभा रही है, क्योंकि चोर चोर दोनों मौसेरा भाई है, तुम भी लूटो हम भी लूटे। JBKSS पिछले 3 साल से झारखंड के हर एक मुद्दे पे आंदोलन कर रही है और जहां भी जा रहे हैं आंदोलन में हमारे नेताओं पे केस हो रहा है, हम लोग को फंसा दिया जा रहा है, हमारे नेताओं को मार के हड्डी तोड़ दिया जा रहा है। हमारे देवेंद्रनाथ महतो को रिम्स से दिल्ली रेफर हो गया। सोचिए आखिर हम लोग क्या गुनाह कर रहे हैं भाई? हम झारखंडियत की बात कर रहे हैं, हम खतियान की बात कर रहे हैं, यहाँ के खनिज संपदा पे झारखंडी अधिकार की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, हम विस्थापन की बात कर रहे हैं, हम नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, तो हमको मार रहे हैं। कब तक मारोगे? मारते रहो। हम 3.25 करोड़ लोग खतियानधारी यहाँ पर हैं, कब तक पिटोगे? आज हम शहीद होंगे, आज हम मरेंगे, हमारे नेता लोग शहीद होंगे, लेकिन हमारा आने वाला नस्ल, हमारे आने वाला वंशज इस बात को समझेगा। आज हम संघर्ष कर रहे हैं तो आने वाला हमारा जो वंशज होगा वो राज करेगा, वो झारखंड को सुधारेगा। लेकिन संघर्ष तो किसी न किसी को करना होगा। ये पॉलिटिशियन 5 करोड़ रुपया विधायक के चुनाव में लगाते हैं, 10 करोड़ रुपया सांसद के चुनाव में लगाते हैं। ये पॉलिटिक्स को तो बना दी इंडस्ट्री कि 5 करोड़ लगाओ, जनता को मुर्गा दारू बांटो, वोट खरीद लो, चुनाव जीत के जाओ और फिर 50 करोड़ 100 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाओ और फिर जनता को ठगो और जनता को धोखा दो। तो हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि JBKSS भी आपके पास तीसरा विकल्प में है। JBKSS को आप साथ दीजिए। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग के पास में खोने का डर नहीं है, हम लोग सर पे कफन बांध लिए हैं, हम लोग यहाँ दौलत बनाने नहीं आए हैं, हम लोग भ्रष्टाचार करने नहीं आए हैं। जयराम महतो का नीति नियत सिद्धांत स्पष्ट है कि यदि हमारा कोई विधायक बनने के बाद भ्रष्टाचार करेगा तो सबसे पहले वो पार्टी से निकाला जाएगा और सबसे पहले वो जेल की सलाखों में होगा। तो हम लोग साफ सुथरा कहने आए हैं कि JBKSS को आप मौका दीजिए। यहाँ की जनता, हम लोग कैसे सरकार चलाया जाता है हम लोग जानते हैं, गड़बड़ियाँ कहाँ होती है हम लोग जानते हैं, क्योंकि मुखिया भी हम लोग रहे हैं। BDO में कहाँ गड़बड़ी है, CO में कहाँ गड़बड़ी है, थानेदार में कहाँ गड़बड़ी है, ये 3 चीज़ हम लोग ठीक कर देंगे, पूरे राज्य की जनता खुशहाली में रहेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं 22 जुलाई को यहाँ पे मुखिया संघ के लोग, तमाम लोग यहाँ पे यानी कि हजारीबाग इचाक प्रखंड सम्मत यहाँ पे धरना अनिश्चितकालीन धरना में बैठे थे और JBKSS के नेता रविशंकर यादव जी समर्थन में आए थे। तो ये प्रयास मेरा कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं सदानंद यादव SST 24 से। जय जय भारत, जोहार झारखंड।